हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम बूस्टर में ट्रायंगल्स का। ठीक है, ट्रायंगल्स क्लास 10th में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है। ठीक है, जो आज हम इसको पूरा खत्म कर देंगे। आज की क्लास में बच्चों मैं आपको एमसीक्यू सीरीज पढ़ाने वाला हूं। एक एक चीज को समझना, मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक इस चैप्टर के एक एक बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे लेक्चर्स की अपडेट आप तक पहुंचे और आप जो है टाइम पर ने देखे और अच्छा स्कोर करें, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम बहुत पास आ चुका है। तो सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, नोटबुक और पेन ले लीजिए। आज पहले मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे सीरीज चलाएंगे। आपको जो चीज समझना है आप नोटबुक में लिखते रहिए और कोई भी चीज स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आज का जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले हम किसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे बच्चों ट्रायंगल के बारे में। बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ट्रायंगल को बच्चों हिंदी में हम कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। और जब हम ट्रायंगल की चर्चा करते हैं तो हम बोलते हैं ट्रायंगल एक प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर मतलब 2D फिगर जिसको हम कहते हैं, जो 2 डायमेंशन में बनती है। सॉलिड फिगर होती है 3D में। तो ट्रायंगल एक प्लेन फिगर है, यानी कि 2D फिगर है। ठीक है, एक एक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए। दूसरा, ट्रायंगल एक प्लेन फिगर है और एक क्लोज ज्योमेट्री है। एक क्लोज ज्योमेट्री जिसके पास 3 साइड्स होती है। 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स होती है। पहली ए बी, बी सी और ए सी, 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 वर्टिसेस होती है ए बी सी। ठीक है, अगर हमें ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अक्लोज ज्योमेट्री। ठीक है, अक्लोज ज्योमेट्री मतलब मेन मेन चीजें लिखाऊंगा मैं सारी बातें। ठीक है, मेन मेन चीजें लिखाऊंगा, सारी चीजें लिखाऊंगा एकदम। तो आपको बिल्कुल जो आपकी काम की है, ठीक है, जो कूड़ा वाली चीजें वो बिल्कुल आपसे बात नहीं करेंगे, हम मेन मुद्दे पर बात करेंगे। अ क्लोज ज्योमेट्री विच हैज, है ना, एक क्लोज ज्योमेट्री जिसके पास क्या है, विच है क्या बच्चों, पहली चीज इस पे मैंने बताया 3 साइड्स, 3 साइड्स है। और साइड्स के नाम क्या क्या, 3 भुजाएं है। भुजाओं के नाम ए बी है, बी सी है और बच्चों ए सी है। उसके बाद 3 एंगल है, 3 एंगल्स, 3 एंगल्स यानी 3 कोण है बच्चों। और 3 एंगल कौन से, एंगल ए है, एंगल बी है और बच्चों एंगल सी है। और उसके बाद आपको यहां याद रखना 3 जो है वो वर्टिसेस है। 3 वर्टिसेस है, वर्टिसेस मतलब शीर्ष है जहां पर 2 साइडें मिलती है। तो एक ए है, एक बी है और एक सी है। ऐसा ही लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे कि ठीक है ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में, और ये भी याद रखना, क्या ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल हमेशा 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंटों से बनता है। ट्रायंगल किससे बनता है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पर नहीं होते। ट्रायंगल 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंटों से बनता है। तो हम बता देंगे 3 नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर। ठीक है, नॉन कॉलिनियर किसे बोलते हैं, असंरेखी, और कॉलिनियर कहते हैं संरेखी। ठीक है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, ट्रायंगल। ठीक है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंटों से क्या बनता है बच्चों, ट्रायंगल बनता है। कॉलिनियर पॉइंटों से ट्रायंगल नहीं बनता। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, ट्रायंगल में हम 2 विषयों के बारे में बात करते हैं। पहला आपका आता है कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, या फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंसी की चर्चा करते हैं। ये हम चर्चा करते थे 9th क्लास में। 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे, पहले इसको समझो।
नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे बच्चों, पहला हम कॉन्ग्रेंट की ही बात कर लेते। चलो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होते हैं, तो हम नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनकी शेप और साइज सेम हो। यानी क्या बताते थे, मान लो एक ट्राइंगल एबीसी है, फिर दोबारा बता रहा हूं ध्यान देना, अगर हमसे पूछे कि दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो हम बताते हैं दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनकी शेप और साइज मतलब बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो एक दूसरे की, ठीक है, एकदम सेम हो। जैसे दो एटीएम कार्ड सेम सेम होते हैं ना, तो हमारे पास क्या देखो दो ट्राइंगल ये है, तो हम बताते हैं कि इसका मतलब क्या है कि शेप और साइज मतलब ए बी बराबर होगा डी के, जितना ये उतना ये। अगर ये 5 है तो ये भी बच्चों 5 होगा, है ना। और अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अगर ये अगर 6 है तो ये भी कितना होगा बच्चों 6। तो यानी कि हर एक साइड यानी दूसरे ट्राइंगल के साइड के इक्वल होगी, ये बराबर होंगे ऐसे। और हर एक एंगल, अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60, और ये अगर क्या है 90 है तो ये भी 90 होगा। मतलब जो ट्राइंगल ये एंगल होगा वो ये होगा, ये एंगल ये, तो इसका मतलब डिट्टो होंगे। यानी कि कॉन्ग्रेंट जहां पर बोल दिया कि ये कॉन्ग्रेंट है मतलब कोई चीज नहीं, दोनों सेम है, डिट्टो है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल किसे कहते हैं, ये आपने पढ़ा है किसमें, नाइन्थ क्लास में, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ देयर शेप एंड साइज आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि दोनों की जो शेप और साइज है वो सेम होंगी। शेप और साइज का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों, ए बी बराबर ये और ये सेम सेम, जैसे दो एटीएम कार्ड मैंने कहा सेम है। और इसका जो हम सिंबल लिखते थे, हम लिखते थे अगर ट्राइंगल एबीसी जो है, ट्राइंगल एबीसी जो है बच्चों, हम लिखते थे वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ईएफ के। ये कॉन्ग्रेंसी का साइन होता था, ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करते थे, वहां क्राइटेरिया फॉर्म करते थे, याद है, एस 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 साइड साइड साइड, एस एस साइड एंगल साइड, है ना। उसके बाद आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, है ना। उसके बाद एंगल साइड एंगल ये हम पढ़ते थे। यहाँ अब हम जो 10th में पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज है, ठीक है। ये जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है। पहले ट्राइंगल क्या है वो बताया, ट्राइंगल किन से बनता है, अगर तीन नॉन कॉर्नर पॉइंट है वो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के बारे में या कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं वो मैंने आपको बताया। और आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं जो बता रहा हूं क्या, कि टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ देयर शेप एंड साइज आर इक्वल टू ईच अदर, अगर ऐसा है। और साथ में एग्जांपल लिख सकते हो, ये रहा। हम इसमें कौन से लगा सकते हैं, तो मैंने बताया कि ये सब बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं उसको सुनो। हम बच्चों जो पढ़ रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझना। 10th क्लास में हम ये पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। अब जो देखो सिमिलर शब्द से ही यहां पर क्या है कि जो दिखने के सेम हम यूज भी करते हैं, इसके सिमिलर है पर पूरा डिट्टो वैसा नहीं है। सिमिलर मतलब क्या हुआ, तो समझो यहां पर हम ये कहते हैं, मान लो आप ये कह सकते हो कि अगर मेरे हाथ में एक अंगूठी है, एक रिंग है, और एक हाथ में कण यानी कि एक बैंगल है, ऐसा मान लो कि दोनों देखो दिखने के शेप सेम है, ये भी सर्कुलर शेप में ये भी सर्कुलर में है, तो हम दोनों को सिमिलर कहेंगे। पर दोनों का शेप और साइज सेम नहीं है तो दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है, पर क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल की चर्चा करते हैं। और चीज बता रहा हूं ध्यान देना, अब ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर एक सर्कुलर शेप दे दी और एक ट्राइंगल है और मैं ये बोलूं कि दोनों सिमिलर, नहीं है ना। और तो सिमिलर के लिए क्या चाहिए, पहली चीज सिमिलर के लिए ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए। अगर एक सर्कल है दूसरा भी सर्कल होना चाहिए, एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्राइंगल है और दूसरा ऐसा यहाँ क्वाड्रेंट दे दिया और आप बोलो कि दोनों सिमिलर है, ऐसा नहीं होता। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या खासियत होती है कि सिमिलर ट्राइंगल में हम बताते हैं कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है, याद रखना। अगर इसको बिल्कुल दिमाग में रखना जो बता रहा हूं, तो हम लोग क्या बताते हैं इसको समझो। हम ये कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके पास अगर दो ट्राइंगल है, ये ध्यान देना, दो ट्राइंगल है एबीसी अगर हमारे पास है और एक ट्राइंगल ये है, मान लो इसका नाम बच्चों डीईएफ है। अब देखो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो नहीं है,
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए। सिमिलर में शेप सेम होनी चाहिए, साइज हो कि नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, याद रखना कि सिमिलर में शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर बता रहे हैं इस ट्रायंगल का नाम एबीसी और इस ट्रायंगल का नाम डीएफ, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर होने का क्या प्रमाण होगा, कैसे बताएंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, हम कैसे बताएंगे इसको हम यहां पर अभी पढ़ेंगे। तो हम बताते हैं बच्चों, इसी में जब आय की तरफ चलते इसको समझाते हुए, तो सुनिए ध्यान से। अब देखो यहां लिखा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल था एबीसी और ये ट्रायंगल था बच्चों डीएफ। बिल्कुल दिमाग में रखना, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, दो ट्रायंगल जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, पहला मैंने बताया कि आपका ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो पहली बात बताई गई कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई है और ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपका डी है और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बच्चों एफ है। तो आपका इसका मतलब क्या है कि जो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, पहला क्या हो, एंगल ए बराबर एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी बराबर एंगल ई होना चाहिए और एंगल सी बराबर एंगल एफ होना चाहिए। याद रखना, अगर किसी भी ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखे तो वो सिमिलर है। याद रखना दोबारा से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या कहते हैं, संगत कोण। अगर किसी भी त्रिभुज में संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके बराबर है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा, यहां बताया गया है। दूसरा वो कहता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, मतलब क्या, दूसरी बात पे चले। दूसरी बात कहता है कि जो ए बी और डीई का रेशियो जो होगा बराबर किसके होना चाहिए, इसका, किसके बच्चों, आपका, इन दोनों का लेते हैं ये और ये, BC अपॉन में क्या होना चाहिए बच्चों, EF होना चाहिए और बराबर क्या, AC अपॉन में बच्चों क्या होना चाहिए, DF होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहे जाएंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बच्चों क्या रहे, सेम रहे, तब उन दो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान देना। मैंने क्या बताया कि सिमिलर फिगर क्या होती है, तो सिमिलर फिगर में जिन फिगर की शेप सेम होती है, साइज सेम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जिन फिगर की शेप सेम होती है, जैसे सर्कल सर्कल, ट्रायंगल ट्रायंगल, क्वाड्रेटर क्वाड्रेटर, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर फिगर कहलाते हैं। पर हम यहाँ क्या पढ़ रहे बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल में शेप तो सेम होगी, पर हम ट्रायंगल को सिमिलर कब कहेंगे। तो हमने उसके लिए क्या बताया बच्चों, यहां बताया कि दो ट्रायंगल को सिमिलर तब कहेंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा बच्चों वो सेम होगा। इसी को हम बोल देंगे सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि समरूप त्रिभुज। तो इसको हम क्या से दिखाएंगे, तरीका क्या होगा बच्चों, तो ABC जो है सिमिलर का साइन ये होता है, किसके सिमिलर है बच्चों, DEF। ठीक है, एक बात तो ये बताई, अभी हम बाद में इसकी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंट की क्राइटेरिया होती है ना, SSS SAS, ऐसी बच्चों यहां भी हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से समरूपता कसौटियां बनाई गई, कैसे हम सिमिलर दिखाएंगे, इन चीजों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं इन चीजों को जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे समझो, रिदम में मैं सब पढ़ाते हुए जाऊंगा। ठीक है, कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे, आपको एकदम तैयार करेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, आप बस चीजों को समझते रहिए और नोटबुक में लिखते रहो, जहां पर नहीं आता कमेंट कीजिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बच्चों नीचे मैंने एक बात यहां लिखा रखी है, किस पे, नीचे आपको दिख रहा होगा, यहां लिखा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, यानी कि जैसी बात है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या बताया था, शेप भी सेम होती है और साइज भी, तो सिमिलर तो है ही, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिमिलर ट्रायंगल को जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि मैंने बताया था सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनका साइज भी सेम हो जाए। क्या हो जाएगा, जब साइज भी सेम। अभी ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना है, अरे हाँ है ना। अगर जब आप किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो तो आंख बंद के वो सिमिलर तो है ही वो,
क्योंकि सिमिलर में क्या कहता है, शेप सेम होनी चाहिए। अब ट्राइंगल आप बोल रहे हो 2 ट्राइंगल तो शेप सेम है, तो इसका सिमिलर तो है, पर कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या है थोड़ा सा और हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम साइज भी चेक करते हैं। तो इस वाले फिगर में क्या कि ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यानी कि ये सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब थोड़ी बात आगे लेके चलते हैं। अब बच्चों क्या आता है, इसी पर एक थ्योरम बनती है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं आधारभूत प्रमेय जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो बेस, जिसको हम बीपीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बीपीटी या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। और थेल्स बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं, ठीक है। तो थेल्स ने एक थ्योरम बताई ट्राइंगल के ऊपर। अब क्या बताई उसको समझते हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, चाहे बेसिक में कह लो चाहे स्टैंडर्ड में कह लो, हर बार लगभग ये आता है। तो बहुत ध्यान से समझना। हमें कहता है थेल्स क्या कहते हैं, थेल्स कहते हैं इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी कि क्या कहता है, एक ट्राइंगल है, इस पर एक लाइन जो है वो क्या करती है, इस ट्राइंगल के साइड को 2 अलग अलग पॉइंटों पे काटती है। ये देखो डी और ई पे काट रही है। डिवाइड द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। और ये कहता है कि जो साइड्स है ना, ये लाइन जो इन साइड को 2 बराबर रेशियो में तोड़ देती है। ऐसा डिवाइड द 2 साइड इन द सेम रेशियो, यानी कि सेम रेशियो में तोड़ देती है। यानी एडी अपॉन में डीबी और बच्चों ए अपॉन में क्या होता है, ईसी होता है। ये बताया गया है। समझ में आया थेल्स थ्योरम क्या है, क्या कि किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन जो थर्ड साइड के पैरेलल है और वो 2 ट्राइंगल के साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे काटती है, तब जाके वो लाइन उस ट्राइंगल की साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यहां पर हिंदी में लिखा है, एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल मतलब समांतर खींची गई एक रेखा जो दूसरी 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। मतलब अब इसको आप पेपर में लिखोगे कैसे। तो बच्चों तरीका क्या है लिखने का, इसको समझो। मैं आपको एक आसान भाषा में समझा रहा हूं, कि आसान भाषा इसलिए क्योंकि पेपर में आपका क्या आता है, पूरा एक क्वेश्चन आता है, ऐसा है ना, पूरा एक प्रूफ के लिए आएगा आपको। तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहो तो मैं इसको अलग लैंग्वेज में भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है। पहले आप इजी भाषा समझो, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपको बहुत इजीली इसको पढ़ाऊंगा। सुनिए, तो हमको कहता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपको गिवन है, यहां दिख रहा है गिवन है। क्या गिवन है कि आपके पास एक ट्राइंगल है बच्चों, क्या ए बी सी, और जिसमें एक लाइन डी है जो किसके पैरेलल है बच्चों, बीसी की। याद रखना, इसका इसके पैरेलल होना बहुत जरूरी है। अगर ये इसके पैरेलल है तभी जाके ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ते हैं ना, जब ये इसके पैरेलल और ये मिड पॉइंट है तो जो डी होता है ये बीसी का हाफ होता है। दोबारा 9th में क्या पढ़ा था, नहीं याद है तो बता रहे क्या, 9th में क्या पढ़ा था कि अगर मान लो ये तो इसके पैरेलल है, लेकिन डी और ई अगर मिड पॉइंट हो जाते हैं ए बी और सी के, तब डी किसके आधा होता है, बीसी का आधा होता है। अगर 10 है तो डी 5 हो जाएगी, ये हम 9th में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ अभी कोई चक्कर नहीं है कि मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मिड पॉइंट होगा तो देख लेंगे, तब वहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेंगे। अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं कि ये वाली जो साइड है डी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तब जाके इनका रेशियो सेम होता है। ये एक तो कंडीशन है। तो आपको पता है ए बी जो है ये डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो आपका ई ए सी है वो ई यानी ई जो है वो ए सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा है। प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या बच्चों, ए अपॉन में ई सी, दिख रहा है ऐसा। यह प्रूव करना है, इतना पूरा क्लियर है। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। पहला हमने इसी से उठाया कि डी जो है पैरेलल किसके बच्चों, इसके है। अब ये देखो, जब डी इसके पैरेलल है तो हम इन दोनों को बोलेंगे ये इसके बराबर है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, क्योंकि एक अंदर एक बाहर पैरेलल जो लाइंस होती है उनपे क्या बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये दोनों भी जो यहाँ हम बात कर रहे हैं ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो क्या होगा, ए डी ई बराबर होगा बच्चों ए बी सी के, यहाँ लिखा है ए डी ई बराबर ए बी सी के, और ए ई डी ए सी बी के होगा। ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और ए जो है बच्चों इसको समझो, ए जो है वो इस ट्राइंगल का भी है, ए डी का भी है, और वो ए बी सी बी का भी है। किसका बच्चों, ए डी ई का भी है, और किसके बच्चों, ए बी सी का भी है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा वो समझो। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था
कि दो ट्रायंगल को सिमिलर तब कहते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों इक्वल होते हैं, और यहां आपको वही चीज दिख रहा है क्या कि D के कॉरस्पॉन्डिंग B है, E के कॉरस्पॉन्डिंग E है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इसको अलग से बना के भी दिखा सकता हूं, बिल्कुल अगर आप समझना चाहते हो। ये देखो ADE ये रहा, और ये ट्रायंगल बड़ा वाला ये रहा बच्चों, ये थोड़ा लहर मार रही है फिगर, है ना, कोई बात नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे तो ये वाला इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है बराबर, ये वाला इसके है, और ए तो दोनों में कॉमन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बच्चों, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो इसका मतलब जो ADE है वो किसके सिमिलर है, ABC के। तो यहाँ लिखा है ADE किसके सिमिलर है बच्चों, ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इसका मतलब फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो सेम होगा। तो AD अपॉन में AB, ये देखो AD अपॉन में AB बराबर बच्चों क्या, AE अपॉन में AC में दो ही चाहिए, मैंने अगर D भी होगा पर मुझे दो ही चाहिए, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, और बच्चों AE अपॉन में AE अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, AC आपका हो जाएगा, ये रहा। अब लेकिन आपको AD अपॉन DB दिखाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका AB है ये AD और DB से मिलकर बना है, तो यहां लिखा है देखो AB बराबर AD प्लस DB, और जो AC है नीचे जो AC है वो किससे बना, AE प्लस EC से, ये रहा AE प्लस EC, ठीक है, आपको दिख रहा अच्छे से। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जहां पर AD अपॉन में AB रख देते हैं और इस वाले को इसके अपॉन में रख देते हैं। क्या कहा तरीका कि AB को उठाया और यहां पुट कर दिया इसकी जगह, और AC को उठाया और यहां डाल दिया, है ना, AC और A की वैल्यू ये रहा, यहां पर पुट कर रखा है। अब तरीका क्या है बच्चों, एक तरीका तो यह है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो कि इसने कर रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आपका AD अपॉन EC बचेगा और AE अपॉन में DB बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे सेम सेम। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या करते हैं, AD को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, AE प्लस EC से, और जो आपका AE है बच्चों उसको मल्टीप्लाई करना है AD प्लस DB से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई दिखा रहा हूं, तो हमने AD को मल्टीप्लाई किया किससे बच्चों, AE से, ये रहा, डॉट लगा दिया, और फिर प्लस AD को मल्टीप्लाई किससे किया बच्चों, AD को किया हमने EC से, यहां भी AD को किया AE से, यानी कि AD, और फिर AE को किया किससे बच्चों, हमने DB से। तो आपको दिख रहा है AD और ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, AD डॉट EC ये रहा, और AE डॉट DB ये रहा। अब क्या करते हैं, तो AD को यहाँ से देखो DB मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और ये आ जाएगा इसके नीचे, तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। और ये हमको प्रूव करना बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, ठीक है। दोबारा से पढ़ा दे एक बार, तो थ्योरम तो सबको समझ में आ गई है ना। तो क्या बताया कि जब हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जिसमें बच्चों क्या है, एक लाइन जो है D जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। जैसे हमको पता है D किसके पैरेलल है, BC के, तो हम सीधे क्या कर रहे हैं, हमको पता है कि जो एंगल, इसको मैंने देखो ऊपर वाला ट्राइंगल अलग बना दिया और पूरा ट्राइंगल ये अलग बना दिया, क्योंकि हम दोनों को सिमिलर दिखाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया कि जो एंगल D है और एंगल B है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि आपको पता है पैरेलल है, तो एक अंदर और एक बाहर, और E और C बराबर है, और A तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ दिखाया तो बिल्कुल डिट्टो दिखा रहा हूं मैं, ऐसा ही था, देखो ये है ना, कॉरस्पॉन्डिंग है ऐसा। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं दो ट्राइंगल के, तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो AD किसके सिमिलर हो गया बच्चों, ABC के, यहाँ दिख रहा है आपको। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो क्या करेगा, AD अपॉन में AB, AE अपॉन में AC, ये रहा, है ना। AB को देखो पूरा AB बना है AD प्लस DB से, AD प्लस DB से, और AC बना है AE प्लस EC से, ये देखो AC बना है AE प्लस EC से, दोनों को, ठीक है। हमने AB को पकड़ा, यहाँ AB की जगह पुट कर दिया, AC को पकड़ा, यहाँ पुट कर दिया, आपको दिख रहा है इधर देखो पुट कर रखा है, और जैसे पुट किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा AD AE से AD कट गया, जो बचा DB को मल्टीप्लाई में है नीचे आ गया अपॉन में AD के, और AE जो और EC जहां मल्टीप्लाई नीचे आ गया इसके, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो काफी सिंपल तरीके से हमने क्या कर दिया, BPT को यहाँ प्रूव करके मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। आओ बच्चों, अब इसी में आता कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स में क्या होता है, BPT कन्वर्स BPT में क्या होता है, अगर ये जो मैंने बताया ना कि अगर हमारे पास ये साइड जो है AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, तो फिर क्या होगा, तब जाके D किसके पैरेलल होगा, BC, उल्टा है नहीं,
अगर ये रेशियो अगर ये हमें यानी कि दिया होगा, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब तब क्या होगा, डी किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। तो बाद में जब मैं क्राइटेरिया पढ़ाऊंगा तो वहां मैं इस कन्वर्स को यूज करूंगा। अभी फिलहाल मैं बीपीटी का ही इस्तेमाल करके आपको क्या दिखाऊंगा, जो मैंने सिखाया। एक तो मैंने ये चीज सिखाई, इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक मैं ये चीज बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा इन दो टॉपिक पे पूछते हैं और इक्का दुक्का बाहर से आएंगे, वो मैं आपको सारा कवर कराते रहूंगा, आप समझिए। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया तो बच्चों नोट कर सकते हो आप लोग पॉज करके। ठीक है, जिसको लग रहा है कि नहीं मैं, लेकिन तसल्ली से एकदम बढ़िया से समझो फिर नोट करना। ठीक है, रटना मत चीजों को। आओ बालकों, आगे की तरफ चलते हैं। तो आज का हम लेते हैं पहला सवाल, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, एम एन पैरेलल है क्यू आर की, ये है एम एन और ये है बच्चों क्यू आर, इसका नाम है पी। तो आपको क्या दे रखा है इसको समझो। आपको दे रखा है एम एन पैरेलल किसके है, क्यू आर के, तो बीपीटी लगा सकते हैं हम लोग आराम से। तो आपको था पीएम कितना है, पीएम आपका एक्स है, एम क्यू आपका 10 है, पीएन आपका x माइनस 2 है और ये आपका 6 है। तो हमको यहाँ पर क्या चीज पता है, फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन, आपके पास गिवन क्या, सीधे लिखते हैं सोल्यूशन आराम से। ठीक है, सॉल्यूशन की जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास कंडीशन है, हमें क्या चीज दे रखी है कि आपको पता है एम एन इसके पैरेलल है बच्चों क्यू आर के। तो हम यूज कर सकते हैं क्या, यूजिंग, अप्लाई कर सकते हैं बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है बच्चों, पीएम पैरेलल है एमक्यू के, अगर दो ये साइड पैरेलल है तो पीएम अपॉन में एमक्यू और बराबर बच्चों पीएन अपॉन में क्या होगा, आपका एनआर होगा। ठीक है, तो पीएम की वैल्यू एक्स रही, पीएम एक्स, एमक्यू कितना बच्चों 10 है ना, पीएन कितना बच्चों एक्स माइनस 2 और एनआर कितना बच्चों 6 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को x से किया 6x, 10 को x से किया 10x, 10 को 2 से किया 20। तो इसको उठा के यहाँ ले आओ, 6x माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस 20, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 4 5 से आ गया आपका 20। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 आई। ठीक है, अब यही सवाल अगर एमसीक्यू में पूछ दे, वैसे एमसीक्यू का क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पे ना, ऑप्शन लिखना शायद भूल गया है ना। तो इसमें क्या है कि अगर हम ऑप्शन की जब चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं, हाँ ए दे देगा आपको ऐसा 6, बी दे देगा आपको क्या यहाँ पे 2, सी दे देगा आपको यहाँ पर 5 और डी दे देगा आपको यहाँ पर क्या बच्चों 10। तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी बच्चों करेक्ट है। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है। ठीक, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है कि डीई जो है वो किसके पैरेलल है बच्चों, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। तो ये आपका डीई है, ये बच्चों बीसी है, और यहां जो टॉप पर ए रहेगा। तो क्या बोला है कि एडी अपॉन में डीबी जो है वो 3/2 है, एडी अपॉन डीबी 3/2 है, और ए जो है 2.7 है। तो आपको क्या निकालना, ईसी निकालना, बहुत ही सिंपल। तो फिर यहाँ सोल्यूशन वही है ना, देखो बीपीटी हम लगाएंगे फिर दोबारा। तो हमें पता है कि जो डी है बच्चों किसके पैरेलल है, बीसी के। तो जब डी किसके पैरेलल है, बीसी के, तो हमने यूज किया यूजिंग, फिर अगेन वही बीपीटी। तो हमने बीपीटी का इस्तेमाल किया बच्चों, तो यहाँ पर बीपीटी कहती है कि एडी अपॉन में डीबी, जो कॉन्सेप्ट है वो है, ठीक है, वो बदल नहीं सकता, ए अपॉन में क्या, इसी। तो एडी अपॉन डीबी की वैल्यू है 3/2, ए कितना है बच्चों 2.7 और नीचे आएगा ईसी। तो हम इधर इसके साथ चले तो हमको निकालना है क्या, आपका ईसी निकालना है। तो हम ईसी को इधर क्रॉस कर देते हैं, तो आएगा 3 EC बराबर आ जाएगा 2.7 इंटू में आपका 3, तो 3 नहीं 2 सॉरी, ये 2 था ना इधर। तो 3 9 जा 27, 0.9 हो जाएगा है ना, कैंसिल करेंगे, 9 2 जा 18, तो आंसर आएगा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं लिखे हैं, पर ऑप्शन आपको देगा ऐसे, यहाँ पर लिखा रहेगा ABCD है ना, तो उसके बाद जाके आप सही ऑप्शन पे करेक्ट लगा सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, आपका काम है चीजों को बिल्कुल क्लियर करके समझते हुए चलो। अगला सवाल,
अगला क्वेश्चन कहता है कि इन द फिगर डी पैरेलल है बीसी के, फिर वही ये है डीई, ये है बच्चों डीई, ये किसके पैरेलल है बच्चों, बीसी के पैरेलल है, ये ए रहा। तो क्या बोला है कि अगर डी पैरेलल है इसके, तो आपको बोला है कि क्या जो एडीई है ये 70 है, एडी 70 है और बीएसी 50 है, बीएसी 50 है ना। तो आपको बताना बीसीए क्या होगा, तो हमको पता है तो क्या है बीसीए, यानी कि ये निकालना, ये निकालना। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर ये 70 है तो भी 70 ही होगा, ये 70 तो ये भी कितना बच्चों 70। और आपको पता है कि चाहे तो आप इस वाले एंगल को निकालो तब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अभी मैंने पीछे बढ़ा था। अगर ये 70 तो ये भी 70 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और इसको अगर मैं निकाल दूं तो ये और ये बराबर होते हैं, पर मैं पूरा निकाल लूंगा कि ए भी पता है बी पता है सी। आपको पता है कि जो आपका एंगल ए जो बी है बच्चों वो इक्वल होगा डी के, और डी के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और साथ में ये पता है कि क्या डीई जो है पैरेलल है किसके बच्चों, बीसी के, ये सॉल्यूशन नंबर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों यानी संगत कोण है। तो आपका जो एंगल क्या है बच्चों डी है, वो भी कितना होगा, सॉरी बी है, वो कितना आएगा आपका 70 डिग्री आएगा। आपको पता है कि ट्राइंगल में तीनों का जो सम होता है, ए बी और सी का जो सम है वो 180 होगा। तो ए कितना है 50, बी कितना है 70, प्लस का बच्चों 180 डिग्री यहां पर आ जाएगा बराबर में। तो 70 और 50 कितना होता है 120, तो 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो एंगल बी सी ए कितना है 60। अब करने को तो मैं फिगर में सॉल्व कर दूंगा, पर मेरा काम है एक एक चीज सिखाना, सबका साथ सबका विकास, है ना, ऐसा ही तो है, सबका साथ सबका विकास। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझना ध्यान से मेरी बात को। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, आपको दिया है कि आपके पास इन द फॉलोइंग फिगर, है ना, इस फिगर में देखो आपके पास क्या है कि जो एक्स वाई है बच्चों वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो ये एक्स वाई है ना, और ये किसके पैरेलल है बच्चों, क्यू आर के है, और ये पी रहा, ध्यान से। तो आपको क्या बोला है कि पी एक्स जो है वो क्या है अपॉन में एक्स क्यू, और पी वाई इक्वल्स अपॉन में वाई आर इक्वल्स टू हाफ है, ये आपका हाफ है। तो आपको बोला है इस बार क्या कि इनमें से जो आपको ऑप्शन दे रखे क्या क्या चीज आपके पास देखने को मिलेगी, ये आपको बताना है। तो बहुत आसान और बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, चीजों को बिल्कुल समझना। देखो बच्चों अगर हम सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं तो सॉल्यूशन में हम अगर देखें तो क्या है, एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसके बच्चों, क्यू आर के। समझना ध्यान से, एक्स वाई किसके पैरेलल है, अगर क्यू आर के हमारे पास पैरेलल है, ये हमें यहाँ पर गिवन है। अब आपको क्या दे रखा है, जो पी एक्स और एक्स क्यू का है, पी एक्स का रेशियो अगर हम मान ले बच्चों ये 1 है ना, जैसे अगर आप देखो पी एक्स और यहाँ देखो पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू बराबर बच्चों हाफ है ना, ऐसा। तो हमारे पास ये दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पी एक्स और एक्स वाई का ले, और ये जो पी वाई और वाई आर है ये आपका क्या है, दोनों हाफ है, ये दोनों क्या है बच्चों हाफ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पी एक्स आपके पास है इस वाले को, और एक्स क्यू जो आपके पास है, पी एक्स है के साथ मान लो 1 के, ये बच्चों 2 के रेशियो है, तो रेशियो के साथ मान लिया, ये भी सेम 1 के, और ये बच्चों आपका 2 के, ये तो है ना। तो अब हमें इस चीज को ध्यान देना है कि जब हम दो ट्राइंगल को अलग अलग यहां पर बना ले, ये एक ट्राइंगल ले लिया पी एक्स वाई, क्योंकि आपको बोला है कि इनमें से बोला है, और दूसरा बच्चों कौन सा ट्राइंगल है, बड़ा वाला पी क्यू आर, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जरा बताओ ये दोनों फिगर सिमिलर है, तो आप बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है बच्चों, है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था, बीपीटी मैंने प्रूव की थी, ये सब बराबर है। तो हम यहां बोलेंगे ट्राइंगल पी एक्स वाई सिमिलर है बच्चों किसके, पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी एक्स वाई पी क्यू आर के। अब आपको ये देखना है ध्यान से, जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वो सेम होगा, कि जो पी एक्स अपॉन है बच्चों क्या है, पी एक्स अपॉन में पी क्यू है, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और जो आपका एक्स वाई अपॉन में बच्चों क्यू आर है, और जो आपका क्या है पी वाई अपॉन में
क्या है बच्चों, पी वाई अपॉन में पी आर है। ये कितना होगा जरा बताओ सबका। अब ये सोचो जो पी एक्स था बच्चों 1k था, अरे है ना, पी वाई भी कितना था 1k था, है ना, पी एक्स भी और पी वाई भी, और ये पी क्यू पूरा चाहिए तो 1k प्लस 2k कितना होगा 3k। अरे होगा नहीं होगा, ये भी कितना बच्चों 3k। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो px और pq एक्स वाई और क्यू आर पी वाई और ये वाला इसका रेशियो होगा 1k और 3k। तो इससे कैंसिल तो आएगा बच्चों 1/3। तो आपको इसमें से क्या है, px और pq के टर्म में कोई दिया है नहीं दिया, है ना, एक्स वाई और क्यू आर के टर्म में दे रखा, देखो एक्स वाई और क्यू आई बराबर नहीं है, एक्स वाई बराबर 1/3, हाँ बिल्कुल सही है। ये देखो आपको यहाँ देखो एक्स वाई को पकड़ो और 1/3 को पकड़ो, तो यहाँ दिख रहा है कि एक्स वाई अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू बच्चों 1/3 है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 1/3 क्यू आर। तो ये भी नहीं ये भी नहीं, तो हमने क्या पढ़ा कि ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा करेक्ट है। एक बार दोबारा जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताया बच्चों, आपको दे रखा था कि जो पी एक्स और एक्स क्यू है, पी वाई और एक्स वाई, ये पी वाई वाई ये है, इनका रेशियो 1:2 है, तो रेशियो को मैंने के साथ मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। अब मुझे पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पी एक्स वाई, ये देखो पी एक्स वाई और ये वाला, तो हमको पता है कि जो पी क्यू हम ले रहे हैं, पी क्यू आ रहा है, पी क्यू पूरा 3k 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 है ना, ऐसा पूरा है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर जब इसको बताया, इस चीज को समझाया, इस वाले को बताया कि इन सब में अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आया था 1/3 आ रहा था, तो एक्स वाई पर क्यू आर भी कितना होगा बच्चों 1/3 होगा। तो अगर 1/3 हमारे पास है तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, फोर्थ वाला आपका करेक्ट आपका ऑप्शन है, ठीक है। अगला समझते नेक्स्ट वाला। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर एम एन जो है पैरेलल है किसके बच्चों, बीसी के, और जो आपको दे रखा है किसका, ए एम और एम बी का, ए एम क्या बच्चों ये है, तो ए एम का रेशियो मान लेते हैं 1k, और एम बी का रेशियो कितना बच्चों, एम बी का रेशियो 2k, तो ये भी होगा 1k और 2k, ठीक। तो अब आपसे पूछा है कि बताओ कि यहां पर सॉल्यूशन देखो ध्यान से, देखो उसने बोला एरिया ट्राइंगल ए एम एन, इसमें देखो बातें आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप एक जगह नोट कर लेना है सारी चीज, ठीक है। ए बी सी, पहली बात समझो, जब भी आपसे दो ट्राइंगल का एरिया बोले, एक ट्राइंगल कौन सा, ये छोटा वाला, नाम क्या था बच्चों इसका, ए एम एन, और दूसरा बच्चों आपसे पूछा है ये वाला ट्राइंगल की साइड के बारे में, इसका एरिया पूछा एबीसी का। तो जब भी ऐसा बोले तो एरिया निकालते समय जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ए एम अपॉन में ए बी इसकी स्क्वायर, जितनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ए एन अपॉन में ए सी की होल स्क्वायर, और एम एन अपॉन में बीसी की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया का रिलेशन। जब भी एरिया के साइड का रेशियो बोले तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। ये तो एरिया का बता रहा हूं, तो पहले इसको कर लेते हैं। तो कोई भी उठा लो, एक एम उठाया तो एम बच्चों आपके पास एम कितना था 1k, यहां रखा 1k, कोई भी एक उठा लो, सब में सेम ही होगा। और ए बी कितना बच्चों 1k प्लस 2k कितना आएगा 3k, और इसकी बच्चों स्क्वायर हो जाएगी, है ना, तो k से k कैंसिल हो गया, तो ये आया 1/3 की स्क्वायर, 1/3 की स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1/9, तो रेशियो आ गया 1/9, तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों आपका 1/9 आया। एक बात और सुनो, अगर बच्चों इसी सवाल में पूछ देता किसके बारे में, पेरीमीटर पूछ देता, पेरीमीटर पूछता, चलो अगले बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर इसी सवाल में आपसे क्या पूछ देता, इसी सवाल में आपसे पूछ देता कि आप पेरीमीटर बताइए, किसका किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एएमएन अपॉन बच्चों पेरीमीटर, नोट कर लेंगे पर ट्राइंगल एबीसी, तो इस पे क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, ए बी अपॉन में एम, ए एन अपॉन में बच्चों ए सी, और बराबर क्या होगा बच्चों आपका ए एन हो गया एम एन अपॉन में, एम एन अपॉन में क्या बच्चों बी सी, ये सेम रहता है, इस पे कोई स्क्वायर नहीं रहता, ये विदाउट स्क्वायर के। या फिर मीडियन पूछ दे कितने मीडियन होता है, मीडियन भी सेम रहता है, पेरीमीटर मीडियम सेम रहता है, पर एरिया में बच्चों क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। इस चीज को बिल्कुल आप याद रखो, चीजों को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो, ठीक है।
अब यहां पर देखो अगला सवाल पूछ दिया है, क्या पूछा है, इफ the corresponding medians of two similar triangle are 5:7, find the ratio of their sides। मतलब वही बोला है कि मीडियन जो पूछा गया है, मीडियन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 5:7 है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, तो मैंने बताया वही रहता है, सेम कोई चीज नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आपका हो जाएगा। मैंने पढ़ा है ना, पेरीमीटर और मीडियम नहीं बदलता। अगर एरिया पूछा होता तो 25:49 आता, ये वाला आता अगर उसने एरिया बोला हो तो। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, मीडियन में बोली है, साइड पूछा है। पेरीमीटर बोलता, साइड बोलो, तब भी आंसर यही आता है। मीडियन दिया हो, साइड के साथ रिलेशन, पेरीमीटर दिया हो, साइड के साथ रिलेशन सेम रहता है, कोई चेंज नहीं रहता। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 देखो। 7 क्वेश्चन में कहता है, इन गिवन फिगर आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ एक्स विच विल मेक डी पैरेलल ए बी। यहां पर बोल रखा है कि डी किसके पैरेलल है बच्चों, इसके है। तो सेम चीज वही हम यहां समझाएंगे कि रेशियो जो है क्या होगा, कि अब इस वाले केस में हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आपको पता है कि क्या रेशियो होगा, कि EC पैरेलल होगा किसके बच्चों, AE के, बराबर होगा CD अपॉन में क्या बच्चों, BD के, है ना। ठीक है, तो आपको बोला कि D पैरेलल टू या कन्वर्स ऑफ BPD का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर ये बराबर हो जाएंगे तो हम आराम से ये पैरेलल दिखा सकते हैं। तो बोलो EC क्या है, x+3, और ये आएगा 3x प्लस में 19 इक्वल्स टू x अपॉन में 3x प्लस का 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने मल्टीप्लाई किया x+3 और बच्चों 3x प्लस 4 को, और यहां पे क्या x इंटू में कर दिया 3x प्लस का 19, ऐसा ही है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x², ये आएगा आपका क्या 4x, 3 9x, और 4 12। यहाँ बच्चों 3x² प्लस का 19x, 3x² से कैंसिल, ये आएगा 13x प्लस 12 इक्वल्स टू 19x, है ना। थोड़ा सा इधर आ जाओ, 13x को इधर ले आओ, 19x और 13 को एक साथ ले लिया, इक्वल्स टू आया माइनस का 12। मतलब ये चीज इधर आ गई, 19 इधर आ गया, तो है माइनस का 6x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों आपका, माइनस का 12। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2। यानी कि अगर x की वैल्यू 2 होगी तब ये साइड इक्वल होंगे, साइड का रेशियो सेम होगा, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है तरीका। लेकिन हमको खाली यहाँ बोला है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो हमने इसका इस्तेमाल किया, जैसा हमने पीछे सवाल किया था सेम वैसा ही कराया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि आपको दे रखा है कि इन फिगर D और E जो है बच्चों पॉइंट ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, दिख रहा होगा ऐसा, ये इसके पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो हम बताते हैं, पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सुनो ध्यान से, क्या है बच्चों, आपको दिया है यहां पे कि DE किसके पैरेलल है बच्चों, BC के। बिल्कुल ध्यान देना, अगर D पैरेलल है BC के तो हम यूज करेंगे यूजिंग इसका इस्तेमाल क्या बच्चों, बीपीटी। बीपीटी के इस्तेमाल से क्या होगा, AD अपॉन में DB बराबर ये अपॉन ये बराबर क्या बच्चों, AE अपॉन में हो जाएगा EC, ऐसा ही होगा। तो AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC की हम चर्चा कर रहे हैं। तो AD कितना है, AD अपॉन DB देखो यहां से हम निकाले तो BD को नीचे लाओ, तो AD अपॉन DB होगा 1/3। AE की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4.5, और आपको बोला है AC निकालो, तो पहले EC निकालते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, EC को मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 3 पंजे 15, 13.5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, AC बताओ, तो AC किससे बनेगा, AE प्लस का EC से बनेगा। AE कितना है 4.5 और ये कितना बच्चों 13.5, तो ये आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आया, क्या बताया, डी पैरेलल किसके था, BC के था। बीपीटी का इस्तेमाल किया, AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC की चर्चा की, 1/3 बराबर में 4.5 ये पता ही है।
AD अपॉन DB पता है, यहाँ पे AD अपॉन DB की वैल्यू 1/3 है बच्चों, ये यहां से निकाला। और इधर क्या था, AE कितना है बच्चों 4.5, और EC आपको फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई किया, EC आपका 13.5 आया। AC निकालना है तो AC इन दोनों को जोड़ेंगे, AE प्लस EC। AE कितना है 4.5, EC कितना निकाला 13.5, तो आंसर आया 18 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल। तो आपको बच्चों दे रखा है क्या, एक फिगर आपको दे रखी है, ट्राइंगल AHK और ABC जो है सिमिलर है। AHK ये रहा और ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो आपको AK दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। BC कितना बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। HK कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो आपको AC निकालना, तो AC को X मान लेते हैं। तो हम लोग को पता है, यहाँ सोल्यूशन की जो हम चर्चा करेंगे, आओ बच्चों। ट्राइंगल क्या दिया है, AHK सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। अब जब ये सिमिलर है बच्चों, तो सिमिलर में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। AHK का AK और AC X वाला ये हो गया, इधर इसका आएगा HK और इधर आ गया बच्चों BC। AK बताओ कितना है, AK बच्चों 10 है, AC बच्चों X है, HK बच्चों 7 है, BC बच्चों 3.5 है। 3.5 का दुगना 7 होता है और 10 अपॉन X बराबर 2 है, तो ये आपका 2 से सीधे उड़ाया 5, तो X आया बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो आएगा X कितना आएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर आएगा। अगर पूछा आपसे AC था तो AC आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आया समझ में। तो बच्चों आप इन सभी क्वेश्चनों को आप नोटबुक में नोट कीजिए। इसके बाद और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपको कराएंगे। अभी हम MCQ वाले या वेरी शॉर्ट आंसर वालों की बात कर रहे थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया। इसके बाद में आपको और भी बढ़िया सवाल, क्राइटेरिया पे सवाल हम कराएंगे। पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे आते हैं, 4 नंबर के सवाल, केस स्टडी में सवाल, ये सारे आपको कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक।